मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सारा महिमा देती हूँ। तो मैं अपनी टेस्टमनी गवाही बताने से पहले एक छोटी-सी दुआ करना चाहती हूँ। तो आइए हम आँखों को बंद करेंगे और दुआओं में चलेंगे। धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, एक बार फिर से पिता हम आपके कदमों में, आपके चरणों के पास आते हैं। जो भी प्रभु आज हम गवाही देना चाहते हैं प्रभु, सारी बातें आपकी ओर से हो पिता, आपकी इच्छाओं के अनुसार हो पिताजी, और आपकी महिमाता के लोग सुने प्रभु, आशीषित हो पिताजी, और हम सब प्रभु आप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। ऐसे यीशु मसीह में आपको देती हूँ। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु को सारा आदर और महिमा देती हूँ। तो हम अब अपनी गवाहियों में चलेंगे, जो भी प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे हालातों को बदला है और हमारे हर हालातों में वो शामिल हुआ है, तो उस प्रभु को बड़ाई करती हूँ। हमारे फैमिली में 2 बहन हैं, मुझे लेकर हम 2 बहन हैं और 1 भाई हैं, और मेरी मम्मी हैं और मेरे पिताजी हैं, और मेरी दीदी की मैरिज हो चुकी है और अभी मेरी नहीं हुई है, और हम फैमिली में इतने ही लोग हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। हमारे फैमिली में हमारे भाई, हमारे पिताजी, मॉम और सिस्टर, मतलब हम सभी लोग प्रभु में विश्वासी हैं और प्रभु को काफ़ी समयों से जानते और मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग में हमारी मम्मी से शुरुआत हुई थी। क्योंकि हमारी मम्मी बहुत दुष्ट आत्माओं से बहुत ग्रसित रहती थी। कहा जाए तो इतना परेशान रहती थी, दुष्ट आत्माओं ने इतना उन्हें तंग करके रखा था कि बहुत से डॉक्टर, ओझाओं को कहा जाए, तांत्रिकों को कहा जाए, सारी चीज़ें उन्होंने कर देख ली थी। और काफ़ी संसार की तरह जो हमारे हिंदू धर्म में है, रीति-रिवाज हैं, मूर्ति पूजक हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने किया था। जब किसी चीज़ों से उन्हें कहा जाए कि बिल्कुल आराम नहीं मिला, उन्हें शांति नहीं मिली, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती गई, दुःख और बढ़ते गए, तब उन्होंने, जब मुंबई में हम लोग रहते थे पहले, 2000 कहा जाए तो हम लोग 8 में, तो प्रभु को वहाँ पर एक माताजी रहती थी, काफ़ी एज थी उनकी, तो वो प्रभु में जाती थी, तो उन्होंने मम्मी को बताया कि आप चलिए, प्रभु उद्धार करता है, आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएगा। और जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह में धीरे-धीरे जैसे जाती रही, वचनों में मन लगने लगा, वचनों को सुनने लगी। पहले तो दुष्ट आत्मा जाने ही नहीं देता था। एक बार गई, लेकिन दूसरी बार उन्हें जाने के लिए इतनी रुकावटें कि वो तैयार ही नहीं होती थी। तो काफ़ी लोग, पापा थे और 2 लोग थे, लोग साथ में लेकर गए। उसके बाद धीरे-धीरे जाते प्रभु ने छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से उन्हें स्वतंत्र किया। हम लोग काफ़ी छोटे-छोटे थे, मुश्किल से कहा जाए तो हम 10 साल के रहे होंगे। तब से मम्मी ने, मतलब प्रभु के बारे में हमें जैसे बताया, जैसे शिक्षा दी, एक कहा जाए तो पास्टर, तो हमारी शुरुआत जो थी वो हमारे मम्मी से थी, सीखना, जानना प्रभु के बारे में। तो जैसे वो बताती गई, हम तीनों भाई-बहन जो लोग थे, हम लोग सीखते गए, सीखते गए। फिर उसके बाद 2011 में हम लोग मुंबई से यहाँ गाँव में आ गए, और मेरी मम्मी वहीं पर बपतिस्मा भी ली थी, और हम लोग यहाँ पर भी सीखते रहे, लेकिन कहीं चर्च का उस समय ज़्यादा नहीं था शोर, और कहीं कलीसियाएँ नहीं चलती थी, फिर भी हम लोग दुआओं में, प्रार्थनाओं में बने रहे। और मेरी मम्मी यही दुआ करती थी कि प्रभु, जैसे मुंबई में हम लोगों को चर्च मिला, सब कुछ था, वैसे यहाँ पर भी हो, ताकि लोग विश्वास योग्य बने। हम बहुत सी आत्माओं को बचाना चाहते हैं। हम लोग दुआ अपने गाँव के लिए, अपने जिले के लिए करते रहे, करने के बाद ठीक 2014 के समय में मैं 10वीं पास की थी, अपनी नानी के यहाँ गई थी। अब मुझे पवित्र आत्मा के बारे में, अभी मैंने थोड़ा-सा वचन पास्टर जी का सुना, जो उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। तो पवित्र आत्मा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या होता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में, क्योंकि मेरी उम्र भी उस समय 14 से 15 साल की रही होगी। और 2014 में जून का महीना था, हम अपनी नानी के यहाँ गए थे, 10 और 12 दिन मुश्किल से रहे। जब वहाँ से रिटर्न होने का समय था, तो मैं प्रार्थना करना हमारा एक था कि हमें, जैसे मम्मी ने हमें सिखाया था, बताया था, हम प्रार्थना करते थे। ऐसा नहीं, कोई भी काम करें तो हम दुआ कर चाहे हम पढ़ाई करें, लिखाई करें, हम करते थे।
और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हम दुआओं में बैठे और घुटने टेक कर, मैं थी और मेरी मौसी की लड़की थी, और जब हम लोग दुआओं में 2 लोग बैठे तो उसके बाद आत्मा इस रीति से उतरा। मैं उस दिन को जब भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने उस आत्मा की भरपूरी को हर समय महसूस कर पाती हूँ कि पवित्र आत्मा इस रीति से उतरा कि हमें कुछ भी नहीं पता कि हम कितने समय तक दुआओं में बैठे थे। मुश्किल से कहा जाए तो हम 10 बजे घड़ी के देखे 10 बजे बैठे थे, और उस समय प्रभु की आत्मा से भरे, और जाकर 7 बजे कहा जाए जब अंधेरा हुआ 7 बजे के टाइम तो थोड़ी-सी मेरी आँखें खुली। उसके पहले ऐसा था कि मैं बहुत ज्योति में हूँ, बहुत उजाले में हूँ, और मुझे कुछ उजाले के सिवा दिखता नहीं था आँख बंद करने पे। और 10 बजे के प्रेयर पर बैठे हुए 7 बजे की रात में थोड़ी-सी मेरी आँखें खुली, तो मुझे अंधेरा दिखने लगा, और मैं प्रार्थना कहा जाए अन्य भाषाओं का जो दान-वरदान कहा जाता है, पूरा केवल कुछ भी प्रार्थना में ये नहीं कि मैं कुछ भी माँग रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, केवल अन्य भाषाओं का ही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो कि मैंने कभी सुना नहीं था शायद अपनी लाइफ में, और ना तो मैं कभी उससे बोली थी। और अचानक से बोलना स्टार्ट की तो वो बंद भी नहीं हुआ। और घुटनों पे प्रार्थना किए बोलते जब 7 बजा थोड़ी-सी आँखें खुली, सोचने लगी प्रभु अभी तो मैं उजाला था बैठी। मुझे ऐसा लगा जैसे एक वचन में लिखा गया ना कि पलक झपकते सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी आँखें बंद की थी और मैं अभी खोल रही हूँ तो अभी उजाला था तो अंधेरा क्यों हो गया? मुझे इतना समय मतलब 10 बजे से 7 बजे का समय मुझे पल भर का समय लग रहा था। कि मैं पल भर के लिए अभी प्रार्थना पे बैठी थी, लेकिन उजाला था तो अंधेरा क्यों हुआ? लेकिन फिर आँखें बंद हुई, फिर मैं ऐसा लगता था कि मैं ज्योति में हूँ, और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं, वही अन्य भाषाओं में बोली जा रही हूँ कि कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रही हैं। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के महान अभिषेक को हमने ना तो कहीं गाँव में आए थे, तो ना कहीं चर्च में जाते थे, और ना तो किसी पास्टर से हम सीख पाते थे। लेकिन स्वयं प्रभु की वो आत्मा उतरी और मैंने ये कहा प्रभु ये बहुत अद्भुत था मेरे जीवन में। आज भी मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ। उसके बाद प्रभु ने बहुत महान कार्य किया कि उस गाँव में मेरे नानी के यहाँ एक पास्टर भी आए और सभा भी स्टार्ट की गई, और काफ़ी लोग भी आने लगे, और बहुत से प्रभु ने कहा जाए तो आत्माओं को बदला भी, बचाया भी, और उसके बाद बहुत से अद्भुत कार्यों को भी किया। बहुत बढ़ाया, यानी तब से मैं चर्चेस बहुत अपनी लाइफ में तब से बढ़ते बहुत देखी, और हमारे गाँव में हमारे घर पर भी हम लोग संडे को सभा चलती है, और उसके बाद प्रभु ने बहुत आशीषित किया, बहुत प्रभु ने अनुग्रहित किया। हम लोग यहाँ पर गाँव में आए थे, ना तो हमारे पास घर था, ना तो रहने की कोई जगह थी, ना तो स्थान था। और भूमि भी जो थी एकदम यानी पूरी खाली। हम लोग सोचते थे कि हम कहाँ रहेंगे, लेकिन प्रभु ने आज एक घर भी दिया है, परिवार भी अच्छा दिया है, और जो भी दुष्ट आत्माओं का जो बंधन था हमारे घरों में, मम्मी बहुत ग्रसित रहती थी, सब कहते थे कि बचेंगी नहीं, लेकिन प्रभु ने सब कुछ ठीक किया। लेकिन सच कहूँ तो मेरी लाइफ में, ये तो मम्मी की लाइफ थी, लेकिन मेरी लाइफ में जब प्रभु की आत्मा उतरी, तो मेरे अंदर एक लगन सा आ गया। कहते हैं कि उसके पहले कोई लगन नहीं था। मेरी मम्मी मेरे विषय में बहुत कुछ कहती थी, "अरे! प्रभु को छोड़ देगी, अपने घर जाएगी तो ये संसार की तरह हो जाएगी।" बहुत मतलब शब्द कहती थी। लेकिन जब प्रभु की आत्मा आई तो आज मम्मी कहती हैं कि सबसे पीछे तुम थी, लेकिन आज प्रभु में सबसे आगे हो। तो सच में करने वाला प्रभु की आत्मा है, प्रभु की सामर्थ है जो हमें जब चाहे तब उठा सकती है, और वहीं से बढ़ना तो स्टार्ट हुई प्रभु के वचनों में, यानी जो वचन पहले पढ़ती थी हर चीज़ें यानी प्रभु की आत्मा बताने लगी, स्वयं सिखाने लगी और समझ में आने लगा। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही प्रभु में बढ़ने लगी, तो मेरी लाइफ में यानी कि कुछ हालातों ने ऐसा बदल दिया कि मैं बहुत टूट गई थी। कहा जाए तो जो लॉकडाउन लगा था उसी समय। बहुत टूट गई थी, क्योंकि जो पास्टर जी चलाते थे बहुत, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बीच में कहते हैं कि प्रभु जब इस्तेमाल करे तो तोड़ता है। और प्रभु ने मुझे इस रीति से बहुत कुछ सिखाया भी, लेकिन उस हालात ने मुझे बहुत तोड़ा भी। मैं बहुत टूट गई थी, कहा जाए तो मैं एक बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। और मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु की जो आत्मा है, मैंने बहुत कुछ वो कर दिया, मेरी प्रार्थना लाइफ सब कुछ बहुत लो होने लगी थी, केवल चिंताओं ने मुझे दबा दिया था। और चिंता यही कि बहुत लोग भला, बहुत बुरा, मतलब ऐसे शब्द जो थे, जो लगे मेरे दिमाग को एकदम बिल्कुल चिंताओं में डाल दिए थे। और मैं कभी खाट पे पड़ी इतनी बीमार हो गई थी, मैं प्रभु से यही दुआ करती थी कि प्रभु ये एक बार फिर से मुझे पहले वाला जीवन दीजिए, जो आपने मुझे दिया था।
और मैं बहुत घुटने टेक-टेक कर रात-रात में रोती थी, दुआ करती थी कि प्रभु बहुत उस समय ऐसी हालात हो गई थी, तो मेरे घर में कहा जाए तो मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत वो रहती थी कि तुम कैसी हो गई हो? तुम्हें तुम्हारा मतलब बहुत कुछ लेकर वो किया जाए, क्योंकि जब हमारा बचपना था तो कोई नहीं है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो बहुत हालातों का सामना करना पड़ता है। तो उस समय बहुत से मुसीबतें, बहुत ऐसी-ऐसी बातें आने लगी सामने जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करने लगी और प्रार्थना की सबसे बड़ी रुकावट बनने लगी। लेकिन मैंने एक चीज़ थी, अगर प्रभु की आत्मा सच में नहीं रही होती मेरे साथ, तो मैं बहुत मेरे ख़्याल में बहुत कुछ चलता। लेकिन प्रभु की आत्मा थी और प्रभु ने मुझे सही एक रास्ता दिखाया, एक सही मार्ग दिखाया। मैं घुटनों पे आकर प्रतिदिन प्रार्थना करने लगी। मैंने बहुत दवा भी की, दवा भी आराम नहीं हुई। मेरी चिंता, कहते हैं जब चिंता हो तो दवा भी काम नहीं करती। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अब दवा नहीं खाना है, क्योंकि मेरी ज़रूरत आप हो। जैसे भी आपको मुझे उठाना है आप उठाइए। मैं दुआओं में बैठी घुटने टेकने लगी और अकेले प्रार्थना जाकर रातों रात में प्रार्थना करती रही और प्रभु से अधिक समय व्यतीत करती रही। यानी कि जब रात में भी नींद टूटे तो मैं प्रभु से बातें करने लगती थी। ऐसे करते-करते प्रभु ने मुझे फिर से एक ऐसी आत्मा के द्वारा उठाया कि मेरी जो चिंताएँ थी, जो उलझने थी, जो लोग मेरे विषय में भला कहते थे, बुरा कहते थे, मैंने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया। और प्रभु की फिर आत्मा के द्वारा मैंने एक शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद मैं 2000 कहा जाए तो 2021 में अपने घर पर भी, जो 15-20 लोग के लगभग आते हैं, एक सभा चलती है और 20-25 के लगभग एक लोग आते हैं। हमारे यहाँ घर से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम वहाँ चलाने के लिए जाते हैं। तो एक पास्टर के रूप में नहीं, क्योंकि हम एक स्त्री हैं, हमें वो हक नहीं है कि हम एक पास्टर, हम एक बस प्रचारक, एक प्रभु की बेटी के रूप में लोगों को सिखाते और बताते हैं और वचनों को जहाँ तक सोचते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग विश्वास योग्य बने, क्योंकि प्रभु का जो आना है वो बहुत निकट है। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे उस जीवन को, जो मैंने पहले पाया था और बीच में 4, 5, 6 सालों की कहा जाए तो बहुत पास्टर के थ्रू मेरे जीवन में बहुत सी रुकावटें और बहुत सी चिंताएँ हुई। लेकिन प्रभु ने फिर उस चिंताओं को दूर किया और मैंने प्रभु को अपना एक सच्चा और एक अच्छा अगुवा मानकर कहा, प्रभु आप आगे आप चलिए और पीछे मैं चलूँगी। और फिर मैंने एक शुरुआत की और प्रभु ने मुझे फिर उठाया 2021 से। आज मुश्किल से 1 साल से ऊपर हो गए हैं कि मैं प्रभु के वचनों को लोगों को बताती हूँ और जहाँ कहीं भी नए जगह हैं, लोग जहाँ पर प्रभु का संदेश अभी गया नहीं है, वहाँ पर भी प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं कि प्रभु वहाँ तक भी अपने सुसमाचार को पहुँचाए। क्योंकि एक समय था कि जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर कोई संदेश नहीं था, प्रभु का कोई चर्च, कोई कलीसिया नहीं थी, यहाँ पर पास्टरों की कमी थी। लेकिन आज बहुत चर्चेस हो गई हैं, बहुत कलीसियाएँ हैं और बहुत लोग विश्वासी में भी हमें मिलने लगे। तो हम सोचते इतने दिनों में 10-11 साल के लगभग हुआ हमें आने में, प्रभु इतना फैलाया, तो हम चाहते जहाँ तक नहीं पहुँचा प्रभु वहाँ तक भी अपने संदेश को दिन प्रतिदिन फैलाता जाए। तो उस प्रभु की महिमा करती हूँ और उस प्रभु की बड़ाई करती हूँ और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में ज़रूर, चाहे परिवार के थ्रू, चाहे हमारे गाँव के थ्रू, चाहे हमारे किसी भी के द्वारा हमारे जीवन में शैतान रुकावट डालना चाहता है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट यही चिंता थी, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी। क्योंकि शैतान जानता था मेरी चिंताएँ ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर कोई मुझे कुछ बोल देता था तो मैं ये रोती थी कि प्रभु मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे क्यों कहते हैं? तो प्रभु का वचन कहता है कि लोगों ने संसार मुझसे बैर करता है तो तुमसे भी बैर करेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जब वचनों को पढ़ने लगी, वचन को केवल एक लाइन से पढ़कर छोड़ देती थी तो कुछ नहीं, जब वचन को लेकर अपने जीवन में चलने लगी, तो मैंने ये सीखा कि सच में जब प्रभु को लोगों ने भला कहा, बुरा कहा, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें बहुत कुछ जलील किया गया, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन इससे मैंने फिर प्रार्थना में रखा कि प्रभु मेरी कमजोरी, जो रोना है, चिंता करना है, इसे निकालिए। और मैंने इसे प्रार्थनाओं में रखा और प्रभु ने मेरे आज उस रोने की और चिंता को इस तरह से निकाल दिया है 1 साल के अंदर। मैं अभी जल्द की बात बता रही हूँ कि 1 साल से मैंने उस चीज़ों को अपने जीवन बहुत कम पाया है। कहा जाए तो बहुत कम पाया है। कितनी भी बड़ी चिंता आती है, कितना भी बड़ा, मैं जल्दी रोती भी नहीं हूँ और जल्दी मैं बिल्कुल अपने सर पे भार भी नहीं लेती, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और मैं कहती हूँ प्रभु ये मेरा बोझ नहीं है, ये आपका बोझ है और आप लेकर चलिए, क्योंकि मैं बोझ को लेकर चलूंगी तो शायद मैं दब जाऊंगी और मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाऊंगी।
तो प्रभु का धन्यवाद हो। और मैंने इसी रीति से प्रार्थना में रखा, आज भी दुआओं में रखती हूँ कि प्रभु जो भी मेरे जीवन में परेशानियां आती हैं या कोई चिंताएं उलझी हैं, तो मैं प्रभु के सामने रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु मुझसे इससे बाहर निकालिए। और सचमुच प्रभु निकालता भी है और आगे भी ले चलता है। तो मैं उस प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक समय था कि हम लोग गाँव में केवल मेरा परिवार ही प्रभु में विश्वास योग्य था, लेकिन आज इस गाँव में क्या, इस गाँव के पूरे अगल बगल में भी विश्वासी हैं और लोग प्रभु में मजबूत भी होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु में लोग बढ़ें। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे हालात पहले कैसे भी थे, शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन हमारा अंत प्रभु में बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और जो कि सुलेमान की शुरुआत काफी अच्छी थी, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। सिमसोन का लिया जाए तो उसकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि हमारी शुरुआत आज के डेट में करो, इस समय में जो अभी मुश्किल से 8 बजने वाले हैं, 8 बजने के समय में हमारी शुरुआत भले बुरी हो, उसे आप छोड़कर आज से एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उस जीवन को देखा है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में पीछे की चिंताओं में अगर पड़े रहेंगे, तो सच कहते हैं हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ पाया है कि अगर आगे बढ़ना है प्रभु में, तो अपने पिछले चीजों को बिल्कुल भूल जाना है। ऐसा सोचिए कोई एक स्वप्न था, आप आज देखिए और बिल्कुल भूल चुके हैं। मेरे भाई ने एक मुझे, जब मैं बहुत हालातों में, बहुत दुखों में थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये समझो तुम्हारे जीवन में एक सपना था। हकीकत नहीं, सपना था, सपना मानकर सब कुछ भूल जाओ। तो मैंने उनकी बात मेरे दिमाग में घुसी और मैंने ये बात दुआओं में रखी, सचमुच प्रभु ये सपना समझकर मुझे भूलने में मदद की। जब प्रभु ने वैसा ही किया। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जब तक हमारे सोचो, हमारे ख्यालों से हमारे पिछले जीवन हमारा डिलीट नहीं होता, तब तक हम आगे कुछ और लोड नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप आज से लेकर जो भी आपने किया हो, गलतियां हर दिन होती है, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं होती, लेकिन हमें हर दिन उसे डिलीट करना है और माइंड में हमेशा प्रभु के वचन को नया भरना है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में, आज मैं अपनी इस गवाही को आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। चंगाई हुई, छुटकारा हुआ, ये तो कोई नहीं, ये तो पृथ्वी का जीवन है, लेकिन आत्मा का चंगा होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। क्योंकि आत्मा अगर आपकी मजबूत है, बिल्कुल वह स्वस्थ है और प्रार्थनाओं में और दुआओं में, वचनों में स्ट्रांग है, तो सच कहते बीमारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है कि तुम सारी चीजों के ऊपर जयवंत होगे। तो आप पहले आत्माओं में जयवंत होइए, आत्माओं को मजबूत कर कर रखिए, न कि संसार की अभिलाषाओं में, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं हमें संसार की तरह बना सकती, कहा जाए तो। हम हर दिन दुआ करते प्रभु संसार से बहुत अलग रखिए। मसीह लोगों से और मसीह भाई बहनों से संगति रखना, बातें करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन संसार की बातों और संसार की बुराइयों से हमें भागना है। क्योंकि हमारे जीवन में हमारी आत्माओं का एक बुझाने का कारण है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में हुआ है। मैंने अनुभव किया है कि मेरी आत्माओं को मारने में वो मेरे साथ सहमत थी। तो इसलिए आत्माओं को बुझाइए मत, उसे जागृत करने के लिए आज ही अपने ख्यालों को पूरे रीति से खाली कर दीजिए। वचन में देखिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा में जब नष्ट करना चाहा, तो उन्होंने लुत की पत्नी को कहा कि तू पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं तो वो नमक का खंभा बन गई पीछे मुड़कर। तो हम, ऐसा नहीं है उस, और नए नियम में लिखा भी गया वचन में कि लुत की पत्नी को स्मरण करो, उसे याद रखना। क्योंकि हम हमेशा पिछले ख्यालों में जाते हैं कि हमारे लिए इन्होंने नेगेटिव कहा, हमारे लिए इन्होंने भला कहा, बुरा कहा। हम उनके चीजों को लेकर अपने जो भविष्य है, कहा जाए कि मसीही जो जीवन है, हम उसे बुझाने लगते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज परिवार में भी जो भी समस्याएं आती हैं, हम सब मिलकर दुआ में बैठते हैं, सामना करते हैं। और मैं अपने परिवार में हमेशा सबको यही कहती हूँ कि पुराने ख्यालों को सोचने की जरूरत नहीं, जो आज हो रहा है उसी में जिए और आगे प्रभु में बढ़ना है, एक ये लक्ष्य बनाकर चलिए। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि मसीह में सबसे बड़ी हमारी गवाही है प्रभु में अपनी आत्माओं को बढ़ाना। क्योंकि हमारे आत्मिक हमारा आत्मा जो है वो प्रभु में बढ़ रहा है, तो इस शरीर में जो भी हमारे दर्द हो, पीड़ाएं हो, समस्याओं कहे जाए तो चिंताएं, वो सब कुछ उस आत्मा के द्वारा ले ली जाती है।
तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की स्तुति करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। आप में बहुत से भाई और बहन लोग जो आप हमारे बीच में हैं, आज मुझे भी मौका मिला कि मैं आपके बीच में अपनी इस गवाहियों को बता पाऊँ कि आप इसे सुने और आप भी एक उत्साह पूर्वक प्रभु में अपनी आत्माओं को जागृत करने की कोशिश करें। क्योंकि हालात बहुत है, चाहे आपकी माँ, आपके पिता आपको भला कर सकते, बुरा कर सकते। क्योंकि हालातों में सब कह लेते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। जब प्रभु में बढ़ना होगा तो प्रभु उसके पहले आपको शायद तोड़ सकता है। आपको एक बार चेक कर सकता है कि आप आत्माओं में जीत पा रहे हैं कि नहीं। तो ज़रूर आप अपनी आत्माओं को बनाए रखिए। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मोबाइल में भी आप हम में कई जवान लोग भी हैं, मोबाइल में कम से कम समय व्यतीत कीजिए। आपको हाँ, फ़ोन से बात करनी है, आपको कोई मसीह में यानी प्रभु में कोई भी टेस्टमनी गवाहियाँ, वचन वगैरह आप सुनिए, लेकिन आप ऐसा देखिए कि कहीं शैतान आपको आपकी आत्माओं को दूसरी तरफ तो नहीं खींच रहा है, क्योंकि मोबाइल के थ्रू शैतान बहुत सारे काम कर रहा है। तो ज़रूर आप ध्यान दीजिए और मोबाइल में कम से कम समय व्यतीत कीजिए, बहुत कम, क्योंकि हमने इसे भी अनुभव करके देखा है कि अगर आप मोबाइल को ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो शायद प्रभु से आपका रिश्ता जो है वो धीरे-धीरे दूर होता है। अगर आप आत्मिक हैं, अगर प्रभु में वचनों में बढ़ रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल में समय अधिक बिताएँगे तो ज़रूर आपको एहसास होगा, आपको बेचैनी हो सकती है या आपको ऐसा गिल्टी फ़ील हो सकता है कि नहीं, आज मैंने प्रभु से ज़्यादा मोबाइल को समय दिया है। तो इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि ये समय है जागने का, सोने का नहीं, ये समय है तैयार रहने का, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। तो आप जागृत रहिए, तैयार रहिए, ताकि प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीषों से भरे और आने वाले दिन में भी वो आपको अपने एरिया में, अपने जगह में, अपने गाँव में, अपने परिवार में आपको इस्तेमाल करे। क्योंकि गवाही परमेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण, हम सब गवाह हैं। क्योंकि वचन कहती है, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है और उसका वचन लेकर फिर रहे हैं, तो हम सब उसके क्या हैं? गवाह हैं। तो आप अपने घरों में, अपने परिवारों में जहाँ कहीं भी रहिए, तो प्रभु की महिमा कीजिए और प्रभु की बड़ाई कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण मेरा गवाही का सबसे मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी गवाही आत्मा है। मैंने अपने जीवन में मैं एक बीमारी के तौर पे प्रभु में नहीं आई। एक दुष्ट आत्माओं के थ्रू मम्मी दुष्ट आत्माओं में थी, वो आई, लेकिन हमारा जो प्रभु में लगन था, वो एक प्रभु में मम्मी के द्वारा सिखाया जाना, बताया जाना और हमें ये भूख हो गई थी, ये प्यास हो गई थी कि नहीं, हमें प्रभु में बढ़ना है। और जैसे-जैसे हम वचनों को सीखते गए, जानते गए और हमने प्रभु में और बढ़ने की, आज भी हम बढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ भी ऐसा लगता है हम कुछ नहीं सीखे हैं। दिन-प्रतिदिन हम सीखते ही हैं और हम जब तक प्रभु में जीवित हैं इस पृथ्वी पर, तब तक हम सबको सीखना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आप सब जहाँ कहीं से भी हों और प्रभु में बढ़ें और प्रभु में, क्योंकि हम वचन कहती है, हम सब भले ही अलग-अलग जगहों से, लेकिन हम मसीह में एक अंग हैं। तो आप प्रभु में बढ़िए, प्रभु आपके साथ रहें, लेकिन सबसे ज़रूरत है कि आप आत्माओं में बढ़िए। क्योंकि आत्माओं में आप मजबूत होंगे, तो हर हालातों का सामना कर पाएँगे। क्योंकि प्रेरित पौलुस को देखिए, वो आत्माओं में मजबूत था। प्रभु के चेलों को ले ले लीजिए, बहुत आत्माओं में। अपने अभिषेक पर मत जाइए, प्रभु की आत्मा मिल गई है इस पर भी मत घमंड कीजिए, नहीं कि मेरे पास प्रभु की आत्माएं हो गई हैं, मेरे पास अन्य भाषाओं का दान वरदान हो गया, क्योंकि ये चीजें भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं को कमजोर कर सकती हैं। जो भी आपको मिला है, आप प्रभु से दिन प्रतिदिन और मांगते रहिए। ये मत सोचिए कि नहीं, मुझे तो मिल गया है तो बहुत है। पाना बहुत महत्वपूर्ण है, पाने से अच्छा है उसे संभाल कर रखना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा, पवित्र आत्मा जब मुझसे मिली, जब अन्य भाषाओं का दान वरदान मिला, तो उसके बाद जब हम कमजोर होने लगे, तो वो धीरे-धीरे लो होने लगी प्रार्थना जीवन, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर जब हम प्रभु में घुटने टेके, फिर प्रार्थनाओं का जीवन स्टार्ट हुआ, तो बहुत ही मजबूती भी मिली और परमेश्वर से हर दिन लगता है कि हम जुड़ते जा रहे हैं, प्रभु के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्माएँ हर समय हमें बनाना है। क्योंकि कभी देखिए हालात, कभी कमजोरियाँ, कभी परिवार, कभी हमारा जो जीवन में है, कहा जाए तो हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमारे पास बजट नहीं होता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चलाएँ।
लेकिन इन सारी चिंताओं से है कि हम अपने सारे बोझ को प्रभु के ऊपर डालें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब चर्च में जाती थी, अब तो इस समय मैं प्रभु के वचनों को सुनाती हूँ और सीखती भी हूँ। लेकिन जब पहले हम पास्टर के थ्रू सीखते थे और जाते थे, तो हमारे पास कभी-कभी ऐसा होता था कि घर से पैसे नहीं मिलते थे, मम्मी से, पापा से। लेकिन हम हर हालातों में कभी चर्च नहीं छोड़ते थे। हम कहते थे प्रभु हम जाएँगे तो जाएँगे। 5 किलोमीटर कभी पैदल चलना पड़ता था, कभी 10 किलोमीटर चलना पड़ता था। अकेले ही जाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं। मुश्किल से हमारी आयु जब 15 साल के थे तो प्रभु की आत्मा मिली थी। 16-17 साल से ही अकेले ही प्रभु में यात्रा करना शुरू कर दी। और प्रभु में संगति कोई जाए या ना जाए गाँव का, लेकिन हम कहते थे हम जाएँगे प्रभु, क्योंकि हम आपके पास आएँगे तो हम सबको नहीं लेकर जाएँगे। हम बढ़ेंगे ताकि लोग हमें देख कर आगे बढ़ें। हम चलते रहते थे, पैसा रहे या ना रहे, हम कहीं से लेते थे, देते थे, कुछ भी हो, लेकिन हर हालातों में हम चर्च में जाते थे, कलीसियाओं में जाते थे। आज तक मैं अपनी लाइफ में जब से भी प्रभु की आत्मा मिली, मैंने कभी भी कलीसियाओं को छोड़ा ही नहीं और आज भी वही करती हूँ। जब पैसे नहीं थे तो भी, चाहे मेरे पास कोई हालात थे तो भी, मुसीबत ऐसा नहीं है कि हर हालात आपके साथ भी एक सा हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मैं कभी भी पैसों को नहीं देखती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या पैसे हैं, कुछ भी हो या नहीं, मैं हर समय प्रभु में जाने के लिए तैयार रहती थी कि प्रभु उपाय करेगा। सच में आज तक प्रभु ने उपाय किया, आज भी प्रभु ही उपाय करता है। तो आप भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं जाएँगे, क्योंकि देखिए जब हम अपने आप को कमज़ोर बनाते तभी हम कमज़ोर होते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुआ है आपके साथ ना हो, आप भी इस स्थितियों से गुजर रहे होंगे, आप भी इस हालातों से गुजर रहे होंगे। तो लेकिन प्रभु में आप ये लक्ष्य बनाइए, चाहे हमारे पास हो या ना हो या हमारे पास कोई मुसीबतें आएँ, लेकिन हमें प्रभु में सीधे चलना है तो चलना है। भले पैदल चलना हो तो आप चलिए, मैं आज भी चलती हूँ, ऐसा नहीं आज भी संदेश सुनाती हूँ जाकर, हमारी बस ही नहीं आती तो भी मैं पैदल ही जाती हूँ, 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं करती हूँ, कल करती थी तो आज नहीं करती हूँ, करना करती हूँ आज भी। मैं इसलिए बता रही हूँ, बताना मेरी बड़ाई नहीं कि मैं बहुत आपको अपने आप को बहुत वो कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए बता रही हूँ कि मैं आज भी चलती हूँ प्रभु में पैदल, चलना पड़ता है तो आप किसी हालातों में मत रुकिए। अगर प्रभु के लिए तैयार हैं कि हमें प्रभु के राज्य में जाना है, हमें प्रभु से मिलना है। जैसे एक पिता एक बेटे से जब जुदा होता है तो हर दिन चाहता है कि मैं अपने पिता से मिलूँ। तो हम मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं अपने पिता से एक दिन आमने-सामने मिलूँ। इसलिए आज हर लगन से संत पौलुस कहते हैं कि मैंने अपनी मसीही दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है। लेकिन मैं शुरुआत की हूँ और मैं अंत तक चाहती हूँ कि मैं भी अपने विश्वास की रखवाली करूँ और मैं भी वो कुश्ती लड़ूँ और मैं भी अपनी मसीही दौड़ पूरी रीति से पूरी कर पाऊँ। ये मेरा एक लक्ष्य है। अगर आप भी चाहें तो आज एक निर्णय लें, कल नहीं आज, अभी और इसी वक़्त आप एक निर्णय लें कि मुझे मसीह में चलना है। चाहे हमारे घर, चाहे हमारा परिवार, आज भी अगर मेरा परिवार मुझे जाने से रोके या मुझे मसीह से दूर करने की कोशिश करे, तो मैं परिवार भी छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकती। प्रभु मेरा साक्षी और प्रभु मेरा गवाह है। मैं प्रभु पर घमंड कर ये बातों को कह रही हूँ, अपने पे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखना, मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। मुझे सिर्फ़ अपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा है, कि जब तक वो मुझ में है, तो मुझे कोई ताकत उससे अलग नहीं कर सकती। तो आप भी एक मसीह में लक्ष्य बनाइए ताकि आप प्रभु में बढ़ें और प्रभु आपके साथ रहे। तो आज की मेरी गवाही यही है और आज भी मैं इस चीज़ों में चल रही हूँ, आप भी चलिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुतायत की आशीष दे। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।